जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। नाइन्थ मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टार की, दैट्स वेरी गुड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। ओके, उम्मीद पे दुनिया कायम है एंड उम्मीद है इनको कि इनकी शादी आपके साथ होगी। ओके, बहुत अच्छी बात है। 17/4/21 का मतलब एम्प्रेस भी हो सकता है। 3 एम्प्रेस, इन्होंने सोच लिया है कि इनके दिल पे सिर्फ आप ही रह सकते हैं, बाकी कोई नहीं। या फिर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि 21 का मतलब होता है वर्ल्ड। चीज़ें चेंज होंगी, जो सिचुएशन आज है वो हमेशा नहीं रहने वाली है। ओके, या फिर ये आपको गाइड किया जा रहा है कि अगर आप लोग बहुत वरीड हैं, परेशान हैं, तो फिर अगर इस वक्त कोई भी ऑब्स्टिकल है, कोई भी दिक्कत है, तो वो हमेशा नहीं रहने वाली है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सजिटेरियस है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 7, 8, 3, 3, 10, 6 एंड 17। 17 का मतलब 8 हो गया, तो यहाँ पे कोई भी ट्विन फ्लेम नंबर ही नहीं है। वेरी गुड। 3, 10, 6, 33 है। ओके, एंड 7, 2, 8, 8, 88 भी है। चलिए हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो है। लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज के दिन जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी जो भी पिक्चर्स हैं इनके पास, जो भी चैट्स, मैसेजेस हैं, उनको देख देख करके ये आपको और ज़्यादा मिसिंग इनकी बढ़ती जा रही है। ओके, पास्ट के मोमेंट, उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं एंड ये आपके साथ एक न्यू मेमोरीज बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। कॉफ़ी कप की एनर्जी आ गई है। मीटिंग एंड टॉकिंग में भी इन्होंने आपके साथ कभी किसी कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी वगैरह पी थी, या फिर आप लोग जनरली जाते रहते थे, या फिर आप लोग फर्स्ट मीटिंग आपकी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में हुई हो सकती है, किसी कॉफ़ी शॉप में हुई हो सकती है। मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप, आपके साथ इनकी स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से हुई हो सकती है। फीलिंग एलिवेटेड, यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जब आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे तभी ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्पार्क फील किया था। यस, उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे बहुत दिल में सहेज के रखा है कि भाई ये उनके लिए बहुत ही कीमती यादें हैं। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि म्यूचुअल लव है आपका। 17 to 19 आपके साथ तो आपके पार्टनर इतने खुश रहते हैं कि इनको फील होता है कि बस तुम हो, फिर और कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों के पार्टनर जो हैं उनको आपका साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यस, आप दोनों या तो स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप दोनों काफ़ी पॉजिटिव माइंड के हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों का कनेक्शन बना हो सकता है, या फिर बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। 2, 7, 9 इंट्रोस्पेक्शन, यहाँ पे 17 एंड 7, 7, 17 आपको दिख सकता है। 24, 6, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को फर्स्ट साइड में ही ये लग गया था कि आप में कुछ बात है, यही है वो। मतलब जैसे होता नहीं है कि जिसको दिल ढूंढ रहा है वही पर्सन सामने आ गया है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप किसी इंगेजमेंट में, किसी मैरिज में, किसी पार्टी फंक्शन गेट टुगेदर इसमें मिले थे आप लोग, एंड आपके पार्टनर जब आपसे मिले हैं उसके बाद इनको
279 इंट्रोस्पेक्शन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसी दिन आपके पार्टनर आपके बारे में ज़्यादा सोचते रहे हैं। मे बी इन्हीं की इंगेजमेंट थी, या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की ही इंगेजमेंट थी, आपके पार्टनर की ही मैरिज थी, लेकिन अपने पार्टनर को सोचने की जगह ये आपको सोच रहे थे। इंट्रोस्पेक्शन मतलब हर्मिट की एनर्जी है, लेकिन इन्होंने किसी को बताया नहीं। इन्होंने अपनी फीलिंग से छुपने की, भागने की, मतलब इनको यहाँ पे 7 17 से 24 का मतलब 6 का मतलब लवर्स, मतलब जैसे ये फॉरबिडन फ्रूट वाला कनेक्शन हो सकता है। जैसे किसी इंसान की शादी हो रही हो, किसी इंसान का इंगेजमेंट हो रहा हो, एंड वो अपने पार्टनर की जगह किसी और को सोचने लगे, तो आप समझ रहे हैं ना कि ये कितना ज़्यादा गलत एज्यूम किया जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने भी इस चीज़ से बचने की कोशिश की है। एस्केपिस्ट वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो थोड़े टाइम का अट्रैक्शन है, अपने को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। ओके, एंड यहाँ पर 17 8 25 7 7 8 15। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है 2 7 8 15 एंड यहाँ पर 8 7 मे बी जिनके साथ शादी हो रही थी, आप उन्हीं के कज़िन वगैरह हो सकते हैं, आप उनके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके साथ उनका कुछ कनेक्शन था, एंड आपके पार्टनर बहाने से आपसे भी बात करने लगे, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है। डेविल का मतलब ये है कि अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए आप कोई गलत तरीका, मतलब हिडन तरीका अपनाते हैं। ओके, क्योंकि डेविल की एनर्जी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्शन आपसे हो रहा था, लेकिन इनको दुनिया को दिखाना था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से ये अपनी ही डिज़ायर फुलफिल कर रहे थे। ओके, देखिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ने मे बी इनके दिल में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा 18+, इनको लगा शायद कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, एंड इस वजह से ये आपसे मिलने के बहाने ढूंढने लग गए। 2 7 9 8 17 17 का मतलब है स्टार की एनर्जी। मुझे ऐसी फील, सॉरी, कई बार नहीं बोलना है, एक ही दो बार बोलना है। मैं इनफैक्ट रिपीट, मतलब मुझे जब भी फील होता है मैं बता देती हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है, इनको लगा कि शायद आपकी भी यही चाहत है, क्योंकि इनके अंदर कुछ डेविलिश चीज़ इग्नाइट हो गई, मतलब इनको फिजिकल अट्रैक्शन वाली चीज़, कि शॉर्ट टर्म के लिए टाइम पास वाली एनर्जी, कि चलो मौका मिल जाता है तो दिक्कत क्या है, ओके, अगर फ्री फंड में कोई मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, इस तरह की डेविलिश थॉट इनके अंदर जनरेट होने लग गए, एंड इनको लगने लगा विद टू ऑफ कप्स कि शायद आपके अंदर भी इसी तरह की फीलिंग हो, एंड ये आपसे चुपके चुपके मिलने जुलने का बहाने ढूंढने लग गए। ओके, 3 ऑफ कप्स, 8 3 11, जस्टिस की एनर्जी है। यस, देखिए मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर आप दोनों को साथ साथ लेके चल रहे थे, मतलब इधर अपने होने वाले पार्टनर अपने फियांसे से भी बात करते हैं, इधर आपसे भी बात करते रहे। ओके, इन्होंने मतलब जैसे कि दोनों के सगे बने रहना, इधर उनको भी पटा रहे हैं, उधर आपको भी पटा रहे हैं। ओके, एंड इसको नाम दे देना कि इट्स जस्ट ए फ्रेंडशिप, लेकिन अंदर से बहुत कुछ था। इनको इनके साथ ये दिख रहा है कि इनके अंदर ये फीलिंग थी कि आप भी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, बट यहाँ पर मुझे आपके लिए कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे तो टू ऑफ कप्स है, मे बी आप इनसे लव करने लगे थे, मे बी आप इनके साथ कनेक्ट होने लगे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के लिए डेविलिश फीलिंग दिख रही है, मतलब कि अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है, प्यार उतना नहीं। हालांकि यहाँ पे 2 टाइम कप्स के कार्ड हैं, तो मे बी ये कप आपकी तरफ थे, मतलब आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे थे, जबकि आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारे गेम चल रहे थे यहाँ पे, क्योंकि पैशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, पैशन बहुत तगड़ा है, मतलब अट्रैक्शन बहुत तगड़ा था आपके पार्टनर के साइड से, लेकिन आपके साइड से मुझे कब की एनर्जी आ रही है जो कि ऐसी है कि आप दिल से अटैच हुए थे, आपके पार्टनर अट्रैक्शन की वजह से अटैच हुए थे। 2 7 9 8 17 3 20 20 का मतलब जजमेंट। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिर उसके बाद आपके पार्टनर की शादी हो गई है, जजमेंट हो गया है, मतलब कि यहाँ पर चीज़ें एंड हो गई हैं आप दोनों के बीच में। जजमेंट का मतलब डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है, कि फाइनली आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ही हो गए हैं, आपके नहीं हुए हैं।
आई डोंट नो ये किससे कनेक्ट होगी स्टोरी, ये सब किससे कनेक्ट हो रहा है। यस, अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जस्टिस, देखिए यहाँ पे जस्टिस भी आया था। फाइनली आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि थर्ड पार्टी डिज़र्व करती है उनका लव, मतलब जो भी था उसमें थर्ड पार्टी इनोसेंट थी, इसलिए आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को जस्टिस दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिसे आपके पार्टनर मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब ये मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो बॉन्डिंग आपके साथ थी वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं हो पाई। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पे, 3 and 17, 20 की एनर्जी आ गई, जजमेंट, इन पे जजमेंट पास हो गया है। वहाँ पे जो जस्टिस था वो आपके पार्टनर ने लिया था, लेकिन अब यहाँ पे जो जजमेंट पास हुआ है वो डिवाइन ने लिया है। मतलब कि आप कोई जज नहीं है जो आप दूसरों की ज़िंदगी का फैसला करते रहें, यहाँ पे डिवाइन खुद हैं मौजूद जो सबकी लाइफ का फैसला लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरीके से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जो अटैच हुए थे, थर्ड पार्टी इनका कार्मिक हो सकती है। ओके, चलिए मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। क्या है सिचुएशन, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, 2 कार्ड दीजिए मुझको, सिचुएशन बताइए। ये देखिए आ गई, ये देखिए आ गई, देखा, डेविल, ये ड्रैगन है, थर्ड पार्टी ड्रैगन है। ओके, थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बहुत चालाकी दिखाई थी, डिवाइन ने इनके साथ चालाकी दिखा दी, इनको ऐसा पार्टनर दे दिया जिसने इनकी बैंड बजा के रखी है। एंड अब आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं। अब इनकी स्पीड देखिए आपकी तरफ, पहले बहुत चालाकी आ गई थी लेकिन अब सारी चालाकी धुआं हो चुकी है। 3 की एनर्जी है, 3 to 5, हायरोफेंट की एनर्जी। इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट थे, लेकिन इन्होंने चालाकी भर गई थी इनके अंदर, बहुत ज़्यादा जैसे चालाक दिखा रहे थे अपने आप को। 7, 3, 10 कार्मिक, थर्ड पार्टी कार्मिक है, इनकी गलतियों की सज़ा इनको थर्ड पार्टी के रूप में मिली हुई है। एंड ये दिन भर थर्ड पार्टी की बटरिंग करते रहते हैं एंड उसको खुश करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी गुस्सा हो गई तो उसके मुझे से ड्रैगन के मुंह से फायर नहीं निकलती है एंड सामने वाला गायब हो जाता है। वैसे ही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर थर्ड पार्टी गुस्सा हो गई तो ये दिखाई नहीं पड़ेंगे। ओके, यस, 7, 3, 10, 10 का मतलब मजिशियन भी होता है। मजिशियन का मतलब क्या होता है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही शाणे बन रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको अपना जो रियल फेस दिखाया है उससे इनके होश उड़े हुए हैं। यस, इनके अंदर अब गिल्ट आ चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको पता चल गया है ना। देखिए यहाँ पर 8 है, 10, 18 का मतलब क्या हो गया, अब आपके पार्टनर फ्यूचर में तो आपका साथ चाहते हैं, इनको ये तो रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, लेकिन ये किस मुंह से आएंगे आपके पास, क्योंकि उस वक्त तो ये बड़े नेक बंदे बन रहे थे, किसी और को जस्टिस दे रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेविल का मतलब इनको दोनों हाथों में लड्डू फील हो रहे थे एंड ये बहुत खुश थे, लेकिन ये भूल गए थे कि ये एक के साथ गलत कर रहे हैं। ओके, इनसिक्योरिटी, यहाँ पे आपके अंदर अब इनसिक्योरिटी आ गई है, अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। मून की एनर्जी से आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी एंड डाउट्स आ चुके हैं। एंड ये देखिए आप अपने दिल को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन डेविल है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया था पास्ट में जिसकी वजह से डेविलिश। एक तो इधर देखिए, जो आप इनके लिए सोच रहे हैं वही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं। ओके, तो ये जो लव ट्रायंगल बना था कुछ और, लेकिन बन गया कुछ और। जैसी फीलिंग थी जाकी रही भावना जैसी, तो जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे 10, 6, 16 टॉवर, ये शादी इनके लिए टॉवर लेके आई है, झटकों पे झटके मिल रहे हैं इनको, इनका सारे बैड कर्मा रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर कोई बहुत अच्छे इंसान हैं तो नहीं, लेकिन इनको ठीक किया जा रहा है, इनको जैसे ठोंक पीट के आपके लायक बनाया जा रहा है। ओके, यहाँ पे 3, 10, 13 डेथ की एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि इनकी हालत ऐसी हो गई है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि आप भी इनको क्यों अपनाएंगे, क्योंकि आप भी इनसे डरते हैं। आपको भी ये रहता है कि कहीं ये आपका दिल फिर से ना तोड़ दें। अगर ये कैसनोवा हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं चलिए फटाफट से कि पास्ट कैसा है, वो सॉरी फ्यूचर कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये कार्ड आने वाला है। चलिए मैं एक ही कार्ड लूँगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। रिबर्थ का कार्ड आ गया है, 10 कंप्लीशन होगा। देखिए 1 की एनर्जी है, 1 का मतलब मजिशियन भी होता है एंड 1 सन की एनर्जी भी होती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का रिबर्थ होगा, ये चेंज होगा। मैंने क्या कहा था कि इनको ठोक पीट के चेंज किया जा रहा है, आपके लायक बनाया जा रहा है। तो जब ये आपके लायक बन जाएंगे तभी आएंगे, और वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर पहले आपको ये मिल गए तो ये डेविल हैं। ओके, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, जय माता दी।